अब ना मैंने अपने थोड़े कोड को मॉडिफाई किया है। जो मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने ना जो पेरेंट एलिमेंट था उसको मैंने यहाँ से इसको बाहर लेके आना था। ठीक है, तो मैंने इस डिव को अगर मैं अनडू करूँ तो अब आप देख रहे हो कि हमने जो पहले कोड लिखा हुआ था तो वो थोड़ा इस तरह से था। ठीक है, तो हमारा कोड इस तरह से था। तो मैंने क्या किया है, इस डिव वाले एलिमेंट को जो हमारे कंपोनेंट का रिटर्न है वहाँ तक लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा अनडू करके ओके, अब मैं इस वाले कंपोनेंट को बाहर ले आया हूँ। ठीक है, अब ये पेरेंट एलिमेंट फॉर द रिटर्न ऑफ कंपोनेंट बन गया। ओके, और उसके बाद मैंने मैप मेथड अप्लाई किया है और आपके पास ये जो है कार्ड, यहाँ पे मैंने क्लास के साथ ना एरर अब ये आ रहा है। क्या वो कह रहा है, आपके पास की प्रोप डिफाइंड नहीं है। यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड अ की प्रोप आफ्टर द मैप। ठीक है, बिफोर द मैप आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। तो ये जो है हमारे पास कार्ड्स बन गया है। अब हम इसको करते हैं रीयूज़। तो इस तरह के कोड जब आप बनाते हो रीयूजेबल करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, आप आते हो एक ऐसा कंपोनेंट बनाते हो। फॉर एग्जांपल आपने कार्ड्स के लिए अलग कंपोनेंट बना लेना है जिसमें कार्ड्स हो स्पेशल, और एक अलग फाइल बनाओगे, एक ऐसा कंपोनेंट बनाओगे फॉर एग्जांपल वो मूवीज़ के लिए हो, फॉर एग्जांपल अलग से बुक्स के लिए हो। और वहाँ पे हमने ना अपने कंपोनेंट को रेंडर करना होता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। फॉर एग्जांपल अभी ना मैं इस सारे कोड को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, होप सो वैसे मूवीज़ को खड़ा रहने देते हैं। ये मैं अपने कोड को क्या कर देता हूँ, डिलीट। जहाँ पे मैं हम कर देते हैं REFCE। ओके, तो आपके पास ना ये एक किस्म का ना वो मूवीज़ नाम का अगेन आपके पास कंपोनेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो उसमें वो ये कह रहा है कि एरर क्या आ रहा है आपके पास। वो कहता है एलिमेंट टाइप इज़ इनवैलिड, विच एलिमेंट टाइप इज़ इनवैलिड। अब तो ठीक है। अच्छा, अब ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक मूवीज़ नाम का एक ब्राउज़र होना चाहिए या पेज होना चाहिए जिसके अंदर जो है मैं डिफरेंट कार्ड्स वाले कंपोनेंट को रेंडर करूँ। अब मैं वो जो कार्ड्स वाली पूरी एक कंपोनेंट था उसमें मैंने डिफरेंट डाटा को मैप किया हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, हम कहते हैं कि एक कार्ड वाला कंपोनेंट हो जो यहाँ पे मैप हो, और उसके अंदर जो डाटा हो वो डिपेंड कर रहा हो, उसके अंदर जो डाटा दिया हुआ है वो डिपेंड कर रहा हो इस अरे पे। ठीक है, अभी आप इसको देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अब आपने क्या करना है, चुप करके इस मूवीज़ को इसके अंदर लेके आना है। लेके आने के बाद आपने क्या करना है, रिटर्न के अंदर आपने इसको मैप करना है। ठीक है, सेम फॉर द बुक्स। बुक्स होती तो बुक्स को आप लेके आते और बुक्स को आपने क्या करते, मैप करते। तो मैं मैप कर देता हूँ। मैप करने के लिए आपने वही कॉल बैक फंक्शन के अंदर इसको लेके आना है। अब आपको पता है कि एक आइटम है। ठीक है, अब ये आइटम जो है मैंने कहा था ये एक्ट लाइक अ बॉक्स, एवरी टाइम दिस बॉक्स स्टोर ईच एलिमेंट ऑफ द अरे। लेट्स सपोज आप ये आइटम जो है एक बार आइट्रेट करेगा तो इस आइटम के पास चला जाएगा, फिर ये इस आइटम के पास चला जाएगा, देन ये इस आइटम के पास। मीन टू से एवरी टाइम इट हैज़ एन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी आईडी भी है, टाइटल भी है, जेनर भी है, जो भी है। तो यहाँ तक आपने कर लिया है। जब आपको पता है कि मैप जो है रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है आपके पास ना जो भी, लेट्स सपोज मैं ना अब ना यूं करता हूँ, कोई एक स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करते हैं, रिटर्न। अब देखते हैं कुछ होता है। तो वो ना जी रिटर्न आ रहा है। हम ना, अच्छा, अब मैं ये नहीं लिखना चाहता वैसे बाय द वे। हाँ, ये इशू ये हो रहा था कि वो 3 बार इसलिए आया था सो दैट फॉर एग्जांपल अगर मैं रिटर्न करूँ, हम ना H1 रिटर्न करते हैं, H1। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। ये वैसे मैप मेथड के अंदर मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। अब आपको पता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो माय नेम इज़ ABDULLAH। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आपको पता है कि ये 3 बार क्यों आया, हेलो माय नेम इज़ अब्दुल्ला, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर 3 इन नंबर्स। जितने ये नंबर्स होंगे उतनी बार ना आपके पास मैप ने क्या करना है, आइटरेट करना है। आइटरेट करने के बाद आपको उतने एलिमेंट्स जहाँ जो आपने रिटर्न कराए होंगे वही 3 बार शो कराएगा। अगर आप एक एलिमेंट बढ़ा दोगे या आप एक एलिमेंट क्या कर देते हो कम, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपने अकेले में बैठ के सोचना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैं अपने ना आइटम को देखना है कि 3 आइटम्स हैं, उसके हिसाब से आपको दिखा देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना एक कार्ड को
मैं क्या करता हूँ, एक कार्ड बनाता हूँ, ठीक है, जो कि अभी हमने बनाना है, और उसको क्या कर देता हूँ, रेंडर, ठीक है। तो एक कार्ड को रेंडर करता हूँ। अब आपको पता है ये कार्ड अगर मेरे पास होता, कोई एक कंपोनेंट होता, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपोनेंट जो है यहाँ पे बना लेता हूँ कार्ड नाम का, CARD, कार्ड डॉट JS। तो यहाँ पे REFCE के नाम से हम क्या कर देते हैं, RAFCE। तो हमने ना एक कंपोनेंट को क्या कर दिया है, बना लिया है। यहाँ पे आके आपको पता है इसको अब आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। अब देखो मैंने कंपोनेंट जस्ट एक बार लिखा है, रिटर्न में चूंकि मैप के जो ओरिजिनल अरे के एलिमेंट्स थे वो 3 थे, तो उसने 3 बार कार्ड्स को आपको यहाँ पे शो करा दिया। तो इट्स मीन आपने इस कंपोनेंट को यहाँ पे शो कराने के लिए खुद मैप के थ्रू 3 बार कंपोनेंट शो कराया है। तो मैप का देखो कितना एक स्ट्रॉन्ग मतलब यूज़ केस है, ठीक है। अगर बुक्स होती और ये 5 बुक्स की लिस्ट होती तो आप एक बार कंपोनेंट लिखते, वो 5 टाइम लिखा जाता। आपने एक बार कंपोनेंट लिखा है और 3 बार मूवीज आपको शो हो रही हैं, ओके। अच्छा, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इस कार्ड्स के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दूं, एक बार आईडी एट्रीब्यूट्स हम शो करते होते हैं ना, लेट्स सपोज हमने क्या करना है, मैं कर देता हूँ आईडी इज इक्वल टू जी, कर देते हैं मूवीज़, मूवीज़। अब आपको पता है अगर मूवीज़ की बात होती है तो हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, ज़ीरो कर देते हैं और फिर हम डॉट कर देते हैं, ज़ीरो डॉट ID। इट विल शो यू, इट विल शो टू यू द फर्स्ट एलिमेंट, एंड ज़ीरो ये इंडेक्स नंबर को शो करता है। लेकिन हमने तो ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना है, तो हमें पता है एक आइटम है एक ऑब्जेक्ट है इस टाइम। तो हम ना आइटम को क्या करते हैं, डिस्ट्रक्चर कर देते हैं। और डिस्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना आइटम लिखेंगे और लेफ्ट साइड पे हमने आईडी को, साथ ही टाइटल को, और साथ ही हमने और किसको करना है, इसकी जेनेरिक फॉर्म जो है, और उसके बाद ना हमने रेटिंग्स को, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया है, आपने इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया है। एरर ऑलवेज कम इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रक्चरिंग। तो हमने कॉन्स्ट लगा के एरर हटा दिया। अब आपको पता है कि मैं ना इसको सिंपली यूं कर सकता हूँ कि आइटम है तो मैं जस्ट आईडी लिख दूंगा। अब आपको पता है ये मेरे पास वैल्यू है, ये इसकी फॉर एग्जांपल ये की है और ये वैल्यू बन जाएगी और ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। और ऑब्जेक्ट किधर होगा, इस कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि ये कार्ड हम कंपोनेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इधर जाता हूँ, इधर जाके आपको पता है प्रोप्स आपको पता है इधर होते हैं, ठीक है। प्रोप्स होते हैं इधर, ठीक। और यहाँ पे ना मैंने एक एंगल ब्रैकेट मिस कर दिया। तो आपको पता है ये प्रोप्स होते हैं, जैसे ही मैं इसको लॉक करूँगा तो ये वैसे बेसिक है जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है। तो जैसे ही आप करोगे तो अब आपके पास 3 जो हैं, 3 किस्म के 1 2 3 IDs आपको शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये प्रोप्स जो हैं एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ये 3 बार क्यों हो रहा है, बिकॉज दीज आर 3 एलिमेंट्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम ना इसके अंदर एक टाइटल को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो अब कैसे करोगे आप बताओ। तो इसमें हम ना टाइटल को ही इनपुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो आईडी है, आईडी के साथ टाइटल भी आ गया है और डिफरेंट टाइटल्स आ गए हैं। तो अब ना मैं ये तो कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको पहले बताया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं एक पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट पास करने के बाद जिसका नाम रख देता हूँ मैं यही मूवीज़। और बल्कि बल्कि नहीं 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 नहीं, अब आपके पास पता है ना मूवीज़ के अंदर ही अब आइटम की फॉर्म में आ गए हैं। तो देखो ना, अब जैसे ही आप मैप करोगे तो आइटम के अंदर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैं क्यों ना आइटम को ही अंदर पास कर दूं। तो जैसे ही आइटम को पास करूंगा तो वन टाइम में वो एक के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर वो तीसरे के पास जाएगा। एट द एंड आपके पास क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स इसको मिल रहे हैं। इंस्पेक्शन है, दूसरा ऑब्जेक्ट देखो इसमें क्या है आपके पास, द गॉड फादर है। तीसरा ऑब्जेक्ट ये है आपके पास, लाला लैंड। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हो कि मैंने ऑब्जेक्ट को कैसे पास किया है, इस तरह पास कर दिया है। और जब इधर आओगे तो अब आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल वैसे ना डीस्ट्रक्चरिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यस, यहाँ पे अब आपको पता है वो वैल्यू क्या थी, ऑब्जेक्ट्स की थी।
तो अब आप ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिख दो, बिकॉज आई हैव रिटन दिस ऑब्जेक्ट, सॉरी एस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। मैंने ना उस प्रोप में से ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर दिया है। अगर मैं लॉग करूँ इसको, तो लॉग में ऑब्जेक्ट करूँ तो क्या आता है मेरे पास, देखते हैं, लेट्स सी। तो अब आपको पता है, इसको मैं रीलोड करता हूँ, सॉरी, रीलोड करता हूँ। अब आपके पास ना कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, आपके पास एक इंस्पेक्शन आ रहा है, एक गॉडफादर आ रहा है, एक लाला लैंड आ रहा है, ठीक है। तो अब आप ना क्या कर सकते हो, सिंपली इस ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे डी स्ट्रक्चर हुआ खड़ा है, तो आप ना लेट्स सपोज आप आईडी को शो करा सकते हो, ठीक है। ये क्या आ रहा है, सॉरी, यस। तो अब आपने यहाँ पे आईडी लिख देना है। तो आपको ना आईडी वैसे शो हो जानी चाहिए, आईडी नहीं लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, TIT अली। वैसे बाय द वे, अभी लेट्स सपोज मैं इसको करके देखता हूँ। यहाँ पे ये पता है क्यों नहीं शो रहा, अभी आपको पता है ना ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वी शुड डी स्ट्रक्चर इट आल्सो। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, और इसको डी स्ट्रक्चर करता हूँ ताकि मेरे पास इंडिविजुअल एलिमेंट अनपैक हो जाए। तो टाइटल कर देता हूँ, अब देखना एरर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये कॉन्स्ट है। तो हम करते हैं कॉन्स्ट, तो जी इसको मैं हटा देता हूँ, आई शुड सी दिस, ओके। अब आपको पता है टाइटल जैसे ही मैंने लिखा, आपके पास ना यहाँ पे डिफरेंट इंस्पेक्शंस आ गए हैं। और उसके बाद जो है, लेट्स सपोज, अब आपको पता है रिटर्न को क्या करना होता है, आपने ना सिंगल एलिमेंट में कराना होता है शो। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ना एक ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, एक पेरेंट एलिमेंट बनाता हूँ, ठीक है। तो पेरेंट एलिमेंट इस केस में हम div बना लेते हैं, div डॉट उसका कार्ड नाम रख देता हूँ, ठीक है, div डॉट कार्ड। और उसमें मैं क्या कर दूंगा, इसको ना जी, सॉरी, इस टाइटल को ना मैं जी इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो हमारे पास ना इस तरह से एक टाइटल आ गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप कीप इट इन माइंड कि ये जो आपके पास पेरेंट एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे भी एक div डॉट कार्ड कंटेनर कर देता हूँ, सो दैट आपके पास CSS थोड़ी सी आपको नज़र आए, ओके। तो होप सो, हाँ सही हो गया। तो जस्ट ना मैंने क्लासेस वैसे ना AI से लिखवाई हुई हैं, आप भी लिखवा लेना। तो कार्ड कंटेनर, अच्छा, अब ना आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब ना H2 के अंदर ना, इसको वैसे बाय द वे H2 करना है मैंने, आई नो आई हैव स्टाइल फॉर दिस। तो H2 है। और तो अब देखो, अब आपको पता है कि आपने ना एक टाइटल और जेनेरिक के नाम से ना पैराग्राफ राइट कर दिया है। और इसी तरह जो है, मैं ना यहाँ पे एक लास्ट चीज़ जो है वो क्या थी, हमारे पास रेटिंग, वो भी शो करा देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको टी स्ट्रक्चर करना है, और मैंने इसको इधर लिख देना। तो अब आपको पता है कि मेरे पास इस तरह की बुक्स बन गई। ये वही सेम कार्ड्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिज़ाइन किए थे, बट इसमें फ़र्क क्या है कि अब आपने कार्ड को बिल्कुल सेपरेट कंपोनेंट के फॉर्म में बनाया। लेकिन इसमें अब एक इशू ये भी है कि हम इसको अभी कोड को थोड़ा फैक्टराइज करेंगे और इसको हम थोड़ा सिंपल और बनाएंगे। लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो यूज़ केस वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मूवीज़ में जाओ, मूवीज़ में जाने के बाद आपने ना फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या कर चाहते हो, आप इस रिटर्न के साथ, कार्ड को रिटर्न के साथ आप कोई और ऑब्जेक्ट से दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने बुक्स बनाई थी अभी, वो रेज हो गई हैं, तो मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ और इसको मैं ना, ठीक है, तो आपके पास बुक है। तो लेट्स सपोज अगर मैं ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे यही सारे का सारा मेथड जो है, और मूवीज़ फॉर एग्जांपल वैसे यहाँ पे तो आप यूज़ नहीं कर सकते ना, आपको एक अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक और कंपोनेंट है, अगर मैं कंपोनेंट आपको बना के दिखाऊँ बुक्स के नाम से, जल्दी जल्दी, बुक डॉट JS, तो अभी आपको समझ आ जाएगी, REFCE। तो मैंने जी जल्दी जल्दी कंपोनेंट बनाया है, और इसके अंदर ना ये सारा डाटा जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ,
यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो मेरे पास ना एक और कंपोनेंट है, इसके अंदर भी मैंने ना यही सेम कोड लिख दिया है। अब जैसे ही मैंने जस्ट इसके अंदर किया है, मैंने अगेन बुक्स उठाई अपनी, जो जो बुक्स थी उनको मैप किया है, और मैप करने के बाद अब मेरे पास बुक्स तो है नहीं, तो बुक्स मैं यहाँ से लेके आऊँगा। तो जी ये मैं बुक्स लेके आया हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, और ना हम ना यहाँ पे बुक्स लेके आ गया हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं बुक लेके आया हूँ, आपको पता है कि आपने इस आइटम के अंदर जस्ट इस बुक को ही आपने क्या किया है, मैप मेथड के थ्रू आपने आइटरेट कराया है। अब आप क्या करते हो, इस बुक को भी मूवीज़ के साथ यहाँ पे आप आइटरेट करवाओ, सॉरी रेंडर करवाओ। तो अब देखना क्या होता है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो अभी ना वो कहता है कार्ड इज़ नॉट फाउंड, कार्ड जो है वो फाउंड नहीं हो रहा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ना क्या इशू आ रहा है। हम्म, वो कहता है आपने जो है कार्ड की जगह, हाँ सही सही, तो आपके पास कार्ड, वो कहता है आपके पास फाउंड नहीं है। जैसे ही मैंने ना यहाँ पे मतलब इंपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट करने से आपके पास ये जो है वो जो फाइल थी वो इधर इंपोर्ट हो गई है। अब मैंने जस्ट क्या किया है, अपना डाटा लिखा है बुक के कंपोनेंट के अंदर, और वही सेम कोड छोटा सा लिखा है अगेन। तो उसके लिखने से हुआ क्या है कि मेरे पास जो कार्ड वाला सारा का सारा कोड था, या जो भी उसकी जो CSS थी, या जो भी स्ट्रक्चर था, वो ऑटोमेटिकली वैसे हो गया। तो ये जो आप यूज़ करते होते हो, ये आप डिफरेंट जब ब्लॉग्स बनाते हो, डिफरेंट आप कोई लेट्स सो शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हो, जैसे यहाँ पे कोई शॉपिंग वेबसाइट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, सेम पेज पे आपने इमेज दिखानी होती है, और उसके बाद उनके टाइटल एंड प्राइस बताने होते हैं। तो वो पेज तो सेम लग रहा होता है आपको, तो वो इस तरह के पेज में आप एक बार कोड लिख के ऐसे कार्ड की फॉर्म में खड़ा देते हो। ये मैंने सिंपल लिखा है, और इसको लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे, अपनी मर्ज़ी से डाटा के हिसाब से कंपोनेंट्स बनाते जाओगे, और उनको फिर आप कार्ड वाला जो कोड है आप उसे यूज़ करते जाओगे ऑटोमेटिकली। इसे कहते हैं मोर डायनामिक वे ऑफ कोडिंग। और इसमें आपने क्या किया है, री यूज़ किया ऑफ कंपोनेंट। किस कंपोनेंट का री यूज़ किया, आपने कार्ड कंपोनेंट का री यूज़ किया। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद ना एक और चीज़ जो मेन जो है, ये वैसे बाय द वे यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब ना एक अच्छी बात मैं आपको और बताता हूँ कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखो, आपने एक ऑब्जेक्ट जो है ये पास किया हुआ है, और इधर एक एरर अभी भी की प्रोप वाला आ रहा होना है। ठीक है, तो अब आप ये देखो की प्रोप यहाँ पे आना चाहिए। वो इसलिए आएगा बिकॉज जहाँ पर भी मैप यूज़ होता है, तो वहाँ पर आपको इंश्योर करना होता है कि आपने आईडी जो है ये पास करनी होती है। तो यहाँ पे आपने की एक एट्रीब्यूट के ज़रिए ना आपने क्या पास करना होता है, आईडी पास करनी होती है। और आईडी आपको पता है किसके अंदर है, आइटम के अंदर है। आइटम जो ये है, आइटम डॉट आईडी। तो इस तरह से आप जब ये लिखोगे, तो ये जो एरर होगा यहाँ पे अगर शो हो रहा है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। इट्स ओके। तो कीप इट इन माइंड, जब भी मैप मेथड आएगा तो आपको की एलिमेंट का लाजमी यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ तक जो है होप सो क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे ये डाटा है, इसके अंदर अरेज के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल ये की वैल्यू पेयर्स कितने सारे हैं, जेनेरिक है, रेटिंग है, टाइटल है, और ये बहुत बड़ा डाटा हो सकता है। तो अब आप ये बताओ कि अब की वैल्यू पेयर्स को बार बार कितना टाइम लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आप हर जगह यहाँ पे इसको मतलब बेशक ना भी लिखो, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कीज एंड वैल्यूज पेयर इन टर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स, कि आपने एक एट्रीब्यूट के अंदर एक ख़ास की जो है स्टोर करनी है। ठीक है, जैसे हमने ना आइटम जो है यहाँ पे वैसे बाय द वे एक ऑब्जेक्ट को पास किया था ना, तो इसी तरह आइटम डॉट आई डी, वैसे बाय द वे हमने ये ऑब्जेक्ट तो ज़बरदस्ती किया ना, हम आइटम डॉट टाइटल ही करते हैं हमेशा। ठीक है, तो आप ये पास कर सकते हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस के आइटम डॉट और आइटम डॉट जेनेरिक एंड आइटम डॉट रेटिंग, हम क्या कर सकते हैं, इस सारे को हटा सकते हैं।
हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम ना एक स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। उसने क्या करना है, उसने ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को ना, अब आप मुझे बताओ ये आपके पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये तो अरे है, लेकिन जैसे ही आपने मैप मेथड यूज़ किया है तो ये आइटम अब ऑब्जेक्ट है। तो आइटम को आपने क्या कर दिया, स्प्रेड। स्प्रेड से होता है क्या है, स्प्रेड से ये होता है कि ये जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे वैल्यू टाइटल इज इक्वल टू, और मतलब ये एक एट्रीब्यूट है, दूसरा एट्रीब्यूट है, तीसरा एट्रीब्यूट है, ये सारी कीज वैल्यू पेयर्स एज एन एट्रीब्यूट इस कंपोनेंट के पास ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, ठीक है, स्प्रेड हो जाएंगी। जितनी भी एट्रीब्यूट्स होंगी ऑब्जेक्ट्स के अंदर, या जितने भी की वैल्यू पेयर्स होंगे, वो सारे एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में इस कार्ड्स के पास चले जाएंगे। अब आप कार्ड के पास अगर ये सारी चीज़ें चली गई हैं, तो अब आप क्या करो, इनको इंस्टेड ऑफ डूइंग इन दिस स्टेप, आप क्या करो, आप ना इसको अब क्या करो, जस्ट आप इसको यहाँ से उठाओ और इसके अंदर ही, अब आपको पता है ना ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, किधर से हम लेके आए, तो अब आपने ना यहाँ पे बुक्स, बुक्स वाली जगह पे मैंने अब ऑब्जेक्ट हटा दिया, अब आइटम रह गया, ठीक है। तो अब आप इन आइटम की चीज़ को यहाँ पे क्या कर दो, आपने डिस्ट्रक्चर कर दिया है और ऑब्जेक्ट को मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने ऐसे किया, तो मुझे ये बताओ, वो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेके आके उसके बाद डिस्ट्रक्चर करने वाला जो मेथड है वो ज़्यादा आसान है कि ये? ज़्यादा आसान उस वक्त होगा जब आप इसको बार बार करोगे। आपने क्या किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटाया है, आपने ऑब्जेक्ट को स्प्रेड आउट कर दिया है, मीन टू से इसकी की वैल्यू पेयर स्प्रेड आउट हो गई हैं, और इनको वन बाय वन आपने क्या कर दिया है, डिस्ट्रक्चर कर दिया है। तो वैसे बाय द वे इसको आप मुझे ये बताना कि अगर हम पैरामीटर में डिस्ट्रक्चर ना करें तो किस वे में कर सकते हैं। जाहिर है फिर आप प्रॉप्स डॉट आइटम कर सकते हो या प्रॉप्स डॉट कुछ और कर सकते हो, कैसे कर सकते हो मुझे बताना। तो ये तो हमारे लिए बुक के लिए हो गया है। सेम फॉर द मूवीज़। यहाँ से इसको हटाओ आपने ना, इसको भी यहाँ से हटा देना है। अब आपने क्या करना है, स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना है, डॉट 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 आइटम। तो ये आपके पास स्प्रेड आउट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे अब आप देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफ्रेश करूँ इस पेज को, तो यहाँ पे ना की प्रॉप मांग रहा है, और वो किस में मांग रहा है, मूवीज़ में। तो यहाँ पे जब भी आप मैप मेथड यूज़ करते हो, आई एम ऑलवेज सेइंग, आपने ना एक की जो है, सॉरी, की जो है आपने पास आउट करनी होती है, और वो किसके अंदर है, आइटम के अंदर, आइटम डॉट आईडी, ठीक है। तो इस तरह अब आप रिफ्रेश करो इसको, क्या कहता है, अब आपके पास वो जो एरर है वो एंड हो गया है। और इसी तरह आपने क्या किया है, ये कार्ड वाले कंपोनेंट को जो आपने एक बार जस्ट बनाया है, उसके अंदर CSS लगाई है, और उसके अंदर वैसे यहाँ पे आईडी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो मैप इन दिस। तो एक बार आप कोई स्ट्रक्चर बना लो, अपना लेआउट बना लो, और उसको कंपोनेंट की फॉर्म में आप रीयूज़ कर सकते हो। और इवन कि अगर बड़ा सारा डेटा हो तो मैप की फॉर्म में आप उसे रिटर्न कराओ और उसके अंदर डेटा पास करते जाओ, और आपके पास सेम स्ट्रक्चर रिपीट होता जाएगा। और मेक श्योर दैट ये तब यूज़ होता है जब आपको सिमिलर कंडीशंस चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बुक के लिए जैसे बनाया है, सेम मुझे ना ये जो हमारे पास क्या थी, इंस्पेक्शन एंड ये हमारे पास मूवीज़ थी। तो इन मूवीज़ के लिए जो चीज़ हमने डिज़ाइन किया हुआ है, सेम फॉर दैट, हमें दोनों के लिए अगर सेम चाहिए तो फिर हम इस तरह यूज़ करते होते हैं। अदरवाइज़ फिर कोई और मेथड होगा, फिर हम उसको भी देखेंगे। तो इसका यूज़ केस यही है कि बड़े बड़े ब्लॉक्स के अंदर आप सेम फॉर्मेट के बहुत सारे पेजेस देख रहे होते हो, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है पेजिनेशन का, डिफरेंट पेजेस बनाते हो आप उसमें, ठीक है। तो उसमें आप एक ही फॉर्मेट के बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो फॉर्मेट का आप ना एक कार्ड बना लोगे, फॉर्मेट का आप कंपोनेंट बना लोगे, और उससे आप डिफरेंट डाटा के हिसाब से यूज़ करते जाओगे। मैप की ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके। तो आप इस तरह ना क्या कर लोगे, इसको यूज़ कर लोगे।